गलियारों में हमेशा ही सेलिब्रिटीज अपने प्रोफेशनल वर्क के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा ही सुर्खियां बटोरते हुए देखे जाते हैं। हमेशा ही फैंस जानना चाहते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के बारे में। इंडस्ट्री में देखा जाए तो ऐसे कई स्टार्स हैं जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हैं और आज भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ ही फिल्में दी और बाद में फिल्मी पर्दे से दूरी बना ली और इसके पीछे की कई वजह होती हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की करीब। जी हाँ, इस फिल्म में देखा जाए तो जो अभिनेत्री नजर आई, उनकी प्यारी सी मुस्कान, उनकी खूबसूरती पर फैंस फिदा हो गए थे। जी हाँ, पहली बार जब उस लड़की को लोगों ने देखा तो एक बार के लिए निगाहें ठहर ही गई थी। फिल्म में जो एक्ट्रेस नजर आई उनका नाम है नेहा। नेहा ने अपने फिल्मी करियर में बहुत ही कम फिल्में की। नेहा ने फिल्मी करियर में महज 11 ही फिल्में की और बाद में इंडस्ट्री से दूर हो गई। देखा जाए तो आज के समय में नेहा क्या कर रही हैं, नेहा ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा क्यों कहा, ये सब बताने जा रहे हैं हमारी इस प्रोग्राम के जरिए। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को सबसे पहले बता दें कि नेहा का असली नाम है शबाना रजा। नेहा ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और नेहा को फिल्मों में एंट्री मिली तब विधु विनोद चोपड़ा ने उनका नाम बदलकर नेहा रख दिया और बॉलीवुड में इसी नाम से फेमस हो गई। बॉबी देओल के साथ फिल्म करीब में नजर आई तो फिर साल 1999 में सुपरस्टार अजय देवगन और अरशद वारसी के साथ फिल्म होगी प्यार की जीत में दूसरी बार बड़े पर्दे पर देखी गई और इसके बाद नेहा ने साल 2000 में ऋतिक रोशन की फिल्म फिजा में काम किया और इस फिल्म के जरिए भी नेहा काफी पॉपुलर हुई। इस फिल्म में नेहा ऋतिक रोशन के अपोजिट नजर आई और आज भी ऋतिक रोशन और नेहा का गाना लोगों की जुबान पर गुनगुनाते हुए सुना जाता है। लेकिन साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म आत्मा के बाद फिल्म इंडस्ट्री से किनारा करती हुई दिखाई दी नेहा और इसके पीछे की वजह क्या थी बताते हैं आपको हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को सबसे पहले बता दें कि आज का दिन नेहा के लिए बहुत ही खास है। लेकिन जानकारी के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि बीते 17 अप्रैल के दिन नेहा ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। नेहा के बारे में बात की जाए तो नेहा एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं और नेहा आज के समय में बॉलीवुड के फेमस स्टार मनोज बाजपेयी की पत्नी है। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे आप सभी को कि साल 2009 में फिल्म एसिड फैक्ट्री में नजर आई थी नेहा और नेहा इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ी दूरी बनाती हुई भी दिखाई दी। लेकिन बाद में नेहा कक्कड़ शादी की बंधन में बंध गई। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि साल 1998 में फिल्म सत्या रिलीज हुई थी और इस फिल्म के प्रीमियर के दौरान मनोज बाजपेयी की मुलाकात हुई थी नेहा से। दोनों के बीच यहाँ से दोस्ती की शुरुआत हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ही एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिए थे और कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने फैसला लिया शादी करने का और साल 2006 में दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए। आज के समय में देखा जाए तो नेहा फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतरीन तरीके से खुशहाल तरीके से बिता रही हैं। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि साल 2011 में नेहा ने अपनी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। नेहा और मनोज बाजपेयी एक दूसरे के साथ कई बार इवेंट्स में नजर आए हैं तो वहीं अपनी प्यारी सी बेटी के साथ हमेशा ही वक्त बिताते हुए भी देखे जाते हैं। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि नेहा ने अपने इंटरव्यू में कहा था एक बार कि हमें बाहर साथ में जाने की जरूरत नहीं है, हम लंबी शामें साथ में बिताते हैं,
हमें साथ में घर में रहने से ज्यादा खुशी दूसरी किसी चीज में नहीं मिलती। वहीं बात की जाए नेहा के फिल्मी करियर के बारे में तो अपनी बेटी को जन्म देने के बाद नेहा ने कड़ा फैसला लिया कि वह फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देंगी। नेहा ने अपनी बेटी की परवरिश की खातिर फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। आज के समय में नेहा अपनी प्यारी सी बेटी की देखभाल करने में जुटी रहती हैं, उसकी परवरिश पर ध्यान देती हैं। नेहा को लेकर मनोज बाजपेयी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि नेहा ने बेटी का ख्याल रखने के लिए अपना करियर छोड़ दिया, जिसके लिए वो उनके आभारी हैं। वहीं एक्टिंग करियर छोड़ने पर नेहा के मुताबिक सामने आया है कि जो समय मैं मनोज के साथ बिताती हूँ उसके जितना मायने कुछ नहीं रखता, और इस तरह से नेहा ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने का फैसला कर लिया। आज के समय में देखा जाए तो नेहा का लुक काफी बदल चुका है। नेहा पहले से काफी बदल चुकी हैं और नेहा के हेयर स्टाइल पर गौर किया जाए तो नेहा का हेयर स्टाइल भी काफी बदल चुका है। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती, अपनी शानदार एक्टिंग के लिए नेहा मशहूर हो चुकी थी, लेकिन नेहा ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही कम फिल्में दी हो नेहा ने, लेकिन आज भी फैंस नेहा के बारे में जानना चाहते हैं। नेहा ने वाकई में कुछ ही फिल्मों के जरिए ही अपने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और आज के समय में इंडस्ट्री की चमक से दूर अपनी गृहस्थी को संभाल रही हैं, लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन कभी कभार अपने पति मनोज बाजपेयी के साथ इवेंट्स में नजर आती हैं, तो वहीं अपनी बेटी के साथ पल बिताती हुई देखी जाती हैं। कभी उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करती हुई नजर आती हैं, तो कभी नेहा और मनोज बाजपेयी अपनी बेटी के साथ कहीं ना कहीं स्पॉट भी किए जाते हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को कि बीते कुछ दिनों पहले ही मनोज बाजपेयी कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद मनोज बाजपेयी ने खुद को क्वारंटाइन भी कर लिया था। मनोज बाजपेयी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह से कोरोना वायरस महामारी के चलते वह काफी बुरे दौर का सामना कर रहे थे। मनोज बाजपेयी ने बताया कि ये एक कठिन सफर था, क्योंकि जब वह कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे तब उनकी पत्नी भी और उनकी 10 साल की बेटी की रक्षा करते हुए सभी लक्षणों के साथ जंग लड़ रही थी। मनोज बाजपेयी ने बताया था कि शुरुआती दिन दर्दनाक थे और उनकी स्थिति बिगड़ गई थी, और इस तरह से मनोज बाजपेयी ने बताया कि मैं और मेरी पत्नी में सभी लक्षण थे जो हमारी 10 साल की बेटी की रक्षा करते हुए काफी स्पष्ट थे। हमारी हालत बिगड़ रही थी, मुझे कहना होगा कि हम ठीक हो रहे हैं। मनोज बाजपेयी ने आगे ये भी बताया कि घर में क्वारंटीन होने के दौरान उन्होंने अपना समय कैसे बिताया। मनोज बाजपेयी ने बताया कि मैंने कुछ शो और फिल्में देखी और एक कलाकार की जिंदगी है। हमारी बेटी को बहुत समय चाहिए था। ज्यादातर हम सभी अलग अलग कमरों में रहा करते थे और दूर से ही बातें किया करते थे। मेरी बेटी बहुत सारे खेल खेलना चाहती थी। वह चाहती थी कि हम ऑनलाइन क्लास के दौरान होमवर्क करते समय उसके बगल में बैठें, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते मनोज बाजपेयी ने ये दर्द भरे दौर का सामना किया। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि मनोज बाजपेयी अपनी अपकमिंग वेब सीरीज डिस्पैच को लेकर काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।